नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर योगी, आपके मनपसंद चैनल योगी आयुर्वेदा से आप सबका स्वागत करता हूं। काफ़ी देर बीच में गैप पड़ गया, वीडियोस में आपसे नहीं शेयर कर सका। समा कई बार इतना बिजी हो जाता है। बट आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे, जिसमें हमने नई प्रॉब्लम्स जो हैं यूथ में भी देख रहे हैं और मिडिल एजेस में भी बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिल रही हैं। तो हमने इन टॉपिक्स पे डिस्कस करा था, बट फिर भी कुछ ऐसे जो है रह जाती हैं प्रॉब्लम्स, जो डिस्कस करने के विषय रह जाते हैं। तो उनमें से एक जो विषय है मेनली है यूथ के लिए भी काम आएगा और मिडिल एज में भी, वो है अपने सीमन को सेव करना। वाई टू वेस्ट सीमन, है ना। वीर्य एक हमारा शरीर का वज्र माना गया है, पावर है, डायमंड है, एक मणि माना गया है, जिसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। यूथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एंड मिडिल एजेस में जो कपल्स लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, आईटी सेक्टर्स में जॉब करते हैं, तो उनमें क्या रहता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में जॉब करते हैं, उनको रात को पॉर्न मूवीज़ देखने की आदत पड़ जाती है, मैस्टरबेशन एडिक्शन की आदत पड़ जाती है। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी या पहली औलाद नहीं हो पाती या सेकंड औलाद होने में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तो कई कपल्स में होता है कि फर्स्ट प्लान हो गया बेबी, तो दूसरा अगर बेबी उन्होंने प्लान करना है, तो ऐसा कुछ अगर है तो सेकंड इशू प्लान करने में उनको दिक्कत ये रहती है कि फैमिली प्लानिंग हो रही, 2 अबॉर्शन हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, थर्ड मंथ में मिसकैरेज हो रहा है, स्पॉटिंग हो रही है। तो उसका रीज़न है कि वीर्य आप वेस्ट कर रहे हैं। तो वीर्य एक ऐसी ऊर्जा है आपके शरीर की, एक इसको हम लोग आयुर्वेद में सब धातु है, सातवीं धातु है शुक्र। जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, शुक्र जो है हमारी जो धातु है, ये हमारी बॉडी में एक पावर देती है, एनर्जी है, पूरी बॉडी का एक सार है, वज्र है, एनर्जी है। इसको वेस्ट मत करिए। इस एनर्जी का हम लोग जो है फिज़िकल एनर्जी को आगे मत ला के आप मेंटल एनर्जी में इसको यूज़ करिए। आप फिज़िकल वर्कआउट कर सकते हैं, आपका मेंटल एबिलिटी बहुत बढ़ा सकते हैं। वीर्य एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी बॉडी में, आपके चेहरे पर नूर ग्लो लाती है, आपको तरह तरह के रोगों से बचाती है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। जितना ज़्यादा आप ऑर्गेज़म में जाएंगे, जितना ज़्यादा आप मैस्टरबेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप हस्त मैथुन करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा आप आने वाला जो फ्यूचर है, सीमन है अपना, आप वेस्ट करेंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे। वही जो यूथ है आज की डेट में, आगे जाके 20-25 साल या 30 साल के ऊपर मैस्टरबेशन एडिक्शन की इतनी आदत पड़ जाती है। कई मेल्स में तो ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि शादी के बाद भी अपने पार्टनर के साथ इतना ज़्यादा सेक्सुअल रिलैक्सेशन नहीं ले पाते हैं जितना उनको लगता है वो मैस्टरबेट करके अपने आप को ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हैं। सो आई बिलीव कि आई रिक्वेस्ट यू कि आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, अपने आप को जगाइए इस विषय के ऊपर। ये बहुत ही ज़रूरी विषय है। जो हमारा यूथ आज का, जो आने वाला हमारा यूथ भविष्य है, हमारे कंट्री का गौरव बनेंगे। तो अगर आप इस चीज़ को मैस्टरबेशन कर करके आप अपनी एनर्जी ख़राब करेंगे तो बहुत बड़ी आपके लिए खुद के ही मुश्किल आ जाएगी। आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए। आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। मैस्टरबेशन एडिक्शन एक बीमारी है, एक प्रॉब्लम है, डिजीज़ नहीं है। सबसे बड़ी ध्यान में रख के चलिए, प्रॉब्लम है और वो भी बहुत इजीली क्योरेबल है। बहुत बड़ा कोई इसमें मुश्किल का कार्य नहीं है। तो आई प्रेफर कि आप इसको अवॉइड करिए। इस प्रॉब्लम से जितना जल्दी आप निकल सकते हैं अपने आप को निकालिए। मैं समझ सकता हूँ ये जो यूथ की एज है, 15-16 साल की उम्र से, या कई मैंने देखा है मैस्टरबेशन में 12-13 साल की उम्र से भी मैंने बच्चे देखे हैं हमारे पास ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं। आई विश कि मैं आपका इस विषय पर ध्यान लाऊं कि आप एटलीस्ट, आप अगर बड़े भाई हैं तो छोटे भाइयों की तरफ ध्यान दीजिए, अगर आप पिता हैं तो बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए कि बच्चे इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि आप इस चीज़ की उम्र से निकल चुके हैं। तो अपने यंगस्टर्स को बचाइए सो दैट वो अपनी एनर्जी को यूज़ करें इन द टर्म्स ऑफ फिज़िकल एनर्जी को। अपना एक्सरसाइज में यूज़ करिए, साइकिलिंग में यूज़ करिए, रनिंग में यूज़ करिए, स्पोर्ट्स में यूज़ करिए, मेंटल एबिलिटी में यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ करिए। बट डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन इजैकुलेटिंग। इजैकुलेट कर करके आपका ही नुकसान होगा और फिज़िकल जो हार्मनेस है वो आगे जा क्या क्या फ्यूचर डिस्टर्ब करती है। यही एनर्जी के साथ सीमन क्या रहता है पेशेंट्स में जिनको मैस्टरबेशन बहुत एडिक्शन की आदत पड़ जाती हैं, उनमें सीमन इन फ्यूचर में कम बनने लग जाता है, या बॉल्स जो हैं टेस्टिस स्मॉल रहने लग जाते हैं। टेस्टिस में स्वेलिंग, टोर्जन, अलग अलग तरह की बीमारियां इन फ्यूचर्स में, कमर दर्द रहना, टांगों में दर्द रहना। फिर ये बीमारियां अलग अलग छोटी बीमारियों को जन्म देती है, वो बड़ी बन जाती हैं, वेरिकोसील और काइटस, ये वो, तो 50 तरह की नई बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। तो मेरा मानना ये है कि जो आपका यूरोजेनेटल सिस्टम है मेल या फीमेल का, उसको अपने आप को सेव करिए, अपने आप को इस बीमारियों से दूर रखिए, इन एडिक्शन से अपने आप को दूर रखिए। प्लस यही मैं रिक्वेस्ट अपने भाइयों को करना चाहूँगा जो मिडिल एजेस में, अराउंड 40s में हैं,
जिन्होंने अगर नेक्स्ट फैमिली प्लान करनी है या वो लॉन्ग डिस्टेंस में अपने आप को इस एडिक्शन से बचाएं, अपने आप की एनर्जी को सेव करें, तो जितना ज़्यादा वो मैस्टरबेशन करने की आदत उनको पड़ जाएगी उतना ज़्यादा वो स्ट्रेस में रहेंगे, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मन शांत रहना, थकावट, ये चीज़ें उनको आनी शुरू हो जाएंगी और फिज़िकल एनर्जी और लैक ऑफ एक्सरसाइजेज उनकी हो जाने शुरू हो जाएंगी। तो अपनी एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज़ करें, हेल्दी डाइट लें, इन टाइम सबसे बड़ी बात मैं समझाने जा रहा हूँ, इन टाइम स्लीप लें। मैं जो आज की डेट में देखता जा रहा हूँ, कुछ कपल ऑफ ईयर्स से भी और दिक्कतें लोगों की बढ़ती जा रही है कि लोग टाइम से नहीं सोते हैं। 11-12 बजे तक दे आर अबाउट टू स्लीप, 12 बजे को 2 बजे सो रहा है कि 2 बजे सोने हम लोग तो सुबह चल 10 बजे उठ ही जाना है। तो 8 घंटे की नींद नहीं पूरी करनी हमें, 6-8 घंटे की हमें टाइम से सोना है कि 9:30-10 बजे तक आप लास्ट सो जाइए। जितना आप टाइम से सोएंगे उतना आपकी ज़िंदगी आगे के लिए बेहतर है। सुबह उठिए 6-6:30 बजे, मौसम के अनुसार अगर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है तो 7 बजे के करीब अपनी एक्सरसाइज वॉक रनिंग पे निकल जाइए। जैसे अभी विंटर्स भी स्टार्ट होने वाली हैं तो अपने आप को सेहत को ध्यान दीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करिए, ब्रेन को एनर्जी दीजिए। ब्रेन को जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, फ्रेश रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, आपको हेयर फॉल नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता, आपकी आई विजन बहुत अच्छी रहती है, चेहरे पर चमक रहती है। 4 बंदे आपसे पूछेंगे भाई साहब या मेरे यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर या दोस्तों, आपके चेहरे पर नूर कैसे है। सो आप इन चीज़ों को, अपनी लॉस ऑफ एनर्जी को अपनी यूटिलाइज एनर्जी में बनाइए। डोंट वेस्ट योर एनर्जी। प्लस अपनी एनर्जी को सही यूटिलाइज करने के लिए एंड में मैं आपको 2 नुस्खे बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ही लाभवंद रहेंगे। उन नुस्खों में से आप एक नुस्खा जो है न्यूट्रल शायद घर पे इस्तेमाल कर भी रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे तो मैं बहुत लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए। इसमें आपने क्या करना है, 5 बादाम का गिरी रात को भिगो देना है पर हेड, अगर आप अबव 18 हैं। अगर 30-40s में है तो 8 बादाम की गिरी या 9 बादाम की गिरी भी रात को भिगो सकते हैं। 9 बादाम की गिरी और एक अखरोट, वॉलनट जिसको कहते हैं, उसका फ्रूट तोड़कर वॉलनट बीच में रख लीजिए। वॉलनट भिगोकर 5 या 9 बादाम की गिरियाँ रख लीजिए और 2 द्राक्षा रखनी है ज़रूर। द्राक्षा मतलब दाखा या मुनक्का जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी आप 2 या 3 रात को उसमें भिगो कर रख दीजिए। सुबह उठ के आपने खाली पेट उसको जो है आप ले सकते हैं, चबाकर ऊपर से 1 गिलास दूध गर्म पी लीजिए। पहला तो नुस्खा ये है। दूसरा हम लोग नुस्खा देते हैं जिनको थोड़ा सा एनर्जी लेवल ब्रेन इन टर्म्स ऑफ, जैसे बच्चों के केस में हम लेके चलते हैं, जैसे पढ़ाइयाँ, वर्क फ्रॉम होम है, या टीचर्स के लिए ये बहुत बढ़िया नुस्खा काम कर सकता है जिनका वर्क फ्रॉम होम सारा दिन, मतलब फिजिकल वर्क नहीं, मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है ये। 5 से 7 बादाम की गिरी रात को आप भिगो दीजिए। सुबह उठ के उस बादाम की गिरी को छिलका उतार कर उस बादाम को पीस लीजिए। पीस कर उसमें 2 साबुत काली मिर्च भी पीस लीजिए और उसको, बादाम और काली मिर्च को एक जो गिलास दूध लेकर उसमें उबाल कर पका लीजिए। 1.5 गिलास दूध ले लीजिए या 1.25 गिलास ले लीजिए। जब वो आधा गिलास रह जाए उसको आप पकाकर गुनगुना, अगर शुगर नहीं है तो आप मीठा डाल सकते हैं, उसको गुनगुना कोसा कोसा ही ल्यूक वार्म टेम्परेचर पे आप उसको गुनगुना पी जाइए। इसको आप 15 दिन ट्राई करिए, आपको एनर्जी लेवल में बहुत ही फ़ायदेमंद लाभ मिलेगा। और जिनको मैस्टरबेशन एडिक्शंस की दिक्कत है उनको भी जो मानसिक ताकत है वो मिलेगी। बेसिकली मैस्टरबेशन एडिक्शन का एक नट शेल में अगर लेके चलूँ, ये हमारी मेंटल जो पावर है वो वीक है, नर्वस सिस्टम हमारा वीक है, हमसे कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो हमें कंट्रोल पावर बढ़ाने में बहुत ही लाभवंत फ़ायदा करेगा। अगली बारी मैं आपको नए विषय में जानकारी दूंगा। हमारे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, फील फ्री। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और भी रेगुलर अपडेट्स आप लेते रहिए ताकि आप एक खुशहाल जीवन ज़िंदगी जिएं और हमारे खुशहाल देश का निर्माण हो। नमस्कार, सत श्री अकाल।